आज हम बात करेंगे ओरिजिनल JBL सेटअप के बारे में बात करेंगे और सेटअप ऐसा वैसा नहीं होगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं जो कि 3 टॉप और 3 बेस के साथ ही ये पूरा सेटअप तैयार होगा। जो कि एक भाई ने इसी तरह सवाल किया था जो कि 3 बेस और 3 टॉप का सेटअप बनाइए, कितना प्राइस पड़ेगा ओरिजिनल JBL सेटअप का, ये जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारा चीज ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल JBL की आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज लास्ट तक जो देखेगा। और सेटअप के अंदर जितना भी आपका बेस्ट हो आपको दिन में मिलेगा, मैं सारा चीज का एक एक प्राइस और इसका फुल डिटेल के साथ ही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो लाइक और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपको 3 टॉप और 3 बेस का ही सेटअप बनाकर बताऊंगा। जैसे भाई ने सवाल किया था कि 3 बेस और 3 टॉप का ही सेटअप होना चाहिए। हालांकि भाई ने मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अच्छा सा टॉप और बेस आप लोगों को कौन सा लेना है, और एम्पलीफायर भी बताऊंगा जो कि किस तरह आपको लेना है और कौन से ब्रांड का। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा जो कि मैं सेटअप के लिए जो 3 टॉप रखा हूं, तो कौन सा। तो देखिए ये वाला टॉप रहेगा जो कि पॉपुलर मॉडल है JBL का, जो कि SRX 725 जो कि मॉडल है इस टॉप का। और ये काफी पॉपुलर मॉडल है, आप लोग जानते होंगे। और इसका कॉपी कैबिनेट कितना ज्यादा चलता है ये सब तो आपको बाकी में पता होगा, क्योंकि ओरिजिनल टॉप कोई नहीं ले पाता JBL का, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा आता है, आप लोग जानते होंगे। तो चले इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कितना महंगा आता है, आप लोग को अंदाजा भी हो जाएगा कितना प्राइस में आता है। चले इसका स्पेशल जाना होता है इस टॉप का। देखिए ये टॉप आपका 1200 में आता है, और इसका प्रोम पर आपका 2400 और पीक पर आपका 4800 आपको दिखने मिल जाएगा। तो ये सब कैसे काम करता है चलिए आपको फुल डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। देखिए जो आपको 1200 दिखने मिलता है ये आपका कंटिन्यूस पावर होता है, मतलब ये हमेशा चलने वाला पावर होता है। मतलब कोई भी एम्पलीफायर में अगर इस टॉप को चलाएंगे, मतलब 1200 एम्पलीफायर लेकर और इस टॉप को चलाएंगे तो ये मैचिंग आता है और ये हमेशा चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और जो कि आपको दिखने मिलता है जो 2400 ये आपका टॉप का प्रोम पावर है। और प्रोम पावर क्या होता है चलो आपको बताता हूँ। देखिए ये टॉप आपका 2400 तक झेलेगा, मतलब कोई भी एम्पलीफायर में 2400 तक लेकर इस टॉप को चलाएंगे तो ये चलेगा। लेकिन कितने घंटे तक, ये करीब आपको 7 या 8 घंटे तक ही चलेगा। हमेशा चलाएंगे तो नहीं चलेगा, मतलब स्पीकर डैमेज कर देगा अगर कंटिन्यूस चलाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं चलाना है, आप लोग कंटिन्यूस पावर को देखकर चलाएंगे जो कि 1200 है। ये कभी कभार आप लोग चला सकते हैं, जो कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वोल्टेज वाला एम्पलीफायर है और इस मतलब स्टॉप को चलाना पड़े, तो आप लोग चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर के नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए आप लोग चला सकते हैं, करीब 5 या 6 घंटे तक भी चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम पर भी नहीं। चलिए अब बात करूँगा जो कि लास्ट में आपको जो पीक पावर आपको देखने को मिलता है जो कि 4800 है। तो देखिए ये कुछ सेकंड के लिए होता है, मतलब ये भी इतना तक पावर तक झेलेगा, कोई भी एम्पलीफायर इतना तक आउटपुट देंगे इस मतलब स्टॉप को तो भी थोड़ा झेलेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए। जैसे आप लोग देंगे ये स्पीकर का वॉइस कॉल जला सकते हैं, तुरंत कट हो सकता है। तो आप लोग ये इसका काम होता है, और आप लोग ऐसा करना नहीं, सिंपली आप लोग कंट्रोल पार कर ही देखकर ही लगाइएगा एम्पलीफायर, उसी हिसाब से चलाएंगे। और चले आगे बढ़ते हैं। इस टॉप के अंदर आपका 2 स्पीकर लगे होते हैं, दोनों स्पीकर आपका न्यूडम स्पीकर होते हैं जो कि हल्का स्पीकर होता है। आप लोग जानते होंगे न्यूडम स्पीकर कैसे होता है। और ये आपका दोनों स्पीकर 15 इंची का होता है, और दोनों स्पीकर की वॉइस कलर आपका 4 इंची में आता है। और स्पीकरों की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूंगा, 53 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज तक दिन मिल जाता है, अच्छा सा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया है। और साथ ही इसका बात करूंगा जो कि स्पीकर की मॉडल नंबर, मतलब स्पीकर जो लगा है टॉप के अंदर उसका भी मॉडल मैं आपको बताता हूँ, जो कि JBL का 226H इस तरह आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा स्पीकर का। और इस टॉप का वेट की बात करूंगा, नेट वेट 45 का वेट होता है इस टॉप का, तो ज़्यादा वेट नहीं, हल्का सा वेट है, तो आप लोग इसे आराम से इधर उधर कर सकते हैं। चले अब बात करूंगा इस टॉप की प्राइस कितने पड़ने वाला है, जो कि ओरिजिनल प्राइस जो कि JBL का SRX 725। तो देखिए इसका प्राइस करीब आपका एक प्यार लेने जाएंगे 1,80,000 पड़ेगा, मतलब एक टॉप की अप्रोक्स 90 से 95,000 के बीच में मिल जाएगा। तो करीब 1,80,000 में आपका एक मतलब प्यार मिलेगा, मतलब 2 टॉप। तो सोच सकते इतना महंगा, अगर आप लोग दूसरा ब्रांड का लेंगे तो आपका 4-5 पीस आ जाएगा, मतलब ज़्यादा भी आ जाएगा और अच्छा वाला भी आ जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज वाला। तो अगर आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल लोगों के लिए जो कि अच्छा खासा फील्ड में है और उसका डिमांड भी ऐसा है कि JBL ही मतलब चाहिए, तो उस जगह पर ये ज़्यादा चलेगा और उस लोगों के लिए लेना भी बढ़िया होगा। और चले देखिए ये आपका 3 टॉप रहेगा, और 3 टॉप की प्राइस की बात करूंगा, ये आपका 2,70,000 में आपको पड़ने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपको प्राइस आपको पड़ने वाला है।
अगर आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आपका उस जगह पर JBL की डिमांड ही नहीं है, अगर है तो आपका प्राइस ही नहीं मिलेगा, इनकम ही नहीं होगा, तो आप लोग ये सेटअप मत लीजिए। आपका जिस तरह फील्ड है वैसा ही सेटअप लीजिए, जो आपका चलता है वैसा आप लोग लेंगे तो आपका बेस्ट होगा। और चले आप जान लेते हैं इन तीनों टॉप को कौन सा एम्पलीफायर में चला पाएगा और कौन से ब्रांड का रहेगा। चलिए ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा, देखिए JBL के तो मोस्टली क्राउन का एम्पलीफायर रिकमेंड करता है और वही मतलब मैचिंग आता है, आप लोग जानते होंगे। तो इन तीन टॉप के लिए एम्पलीफायर में लिया हूँ जो क्राउन का XTI 6002 इस एम्पलीफायर को लिया हूँ। और जैसे आप लोग जानते होंगे जो तीन टॉप का कनेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का कनेक्शन होता है, मतलब थोड़ा सा रिस्क बनता है, मतलब एक एक चैनल में आपका वोल्टेज कम मिलेगा और दूसरा चैनल में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, इस तरह प्रॉब्लम आता है। तो कैसे आपको करना है चलो आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा इस एम्पलीफायर की आउटपुट, ये एम्पलीफायर कितना आउटपुट प्रोवाइड करता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए ये एम्पलीफायर आपका 8 में प्रोवाइड करता है जो कि 1200 वोल्टेज दोनों चैनल में, 4 में आपका 2100 वोल्टेज दोनों चैनल में, और 2 में भी आपका 3000 वोल्टेज दोनों चैनल में प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार ये एम्पलीफायर आउटपुट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बात करूंगा अगर कनेक्शन की बात करूंगा, अगर मान लीजिए एक चैनल में आप लोग एक टॉप लगा दीजिएगा जो कि 1200 वोल्टेज 4 में काम करेगा, आपको बताया नहीं जो कि ये टॉप आपका 4 में काम करेगा और ये आपका 1200 वोल्टेज बनता है। अगर ये लगा देंगे तो ये आपका एम्पलीफायर दे रहा है जो कि 2100 वोल्टेज 4 में, तो काफ़ी ज़्यादा ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि आप लोग चलाना चाहे तो चला सकते हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका पुरम पर और पीक पावर को देखते हुए आराम से चला लेगा। अगर थोड़ा सा मैनेज करके चलाएंगे तो ये आराम से चल जाएगा, जो कि एक चैनल आराम से चल जाएगा। अब बात करूंगा दूसरा चैनल में जो कि टूम में काम करेगा, जो कि आपको दोनों टॉप को मिलाकर आपका 12+1200 और ये आपका 4+4 आपका टूम में काम करेगा, मतलब 2400 वोल्टेज टूम में काम करेगा। और ये हेल्पर आपका दे रहा है जो कि 3000 वोल्टेज टूम में, थोड़ा सा इसका भी मैचिंग थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा वोल्टेज कम मिलता है, तो फिर भी आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण पर पीक पर ये आराम से हैंडल कर ही लेगा। अगर आप लोग सावधानी पूर्वक से चलाएंगे तो ये नॉर्मली चल जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्क बन रहा है तो आपको दो एम्पलीफायर चाहिए, जो कि एक एम्पलीफायर में एक टॉप चलाएगा और दूसरा टॉप में दूसरा, मतलब दोनों टॉप को चलाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा पड़ेगा क्योंकि दो एम्पलीफायर लेना पड़ेगा और एक टॉप और दो टॉप थोड़ा सा झंझट हो जाता है, तो इसलिए आपको एक ही एम्पलीफायर में रिकमेंड करूंगा। आप इस एम्पलीफायर में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक से चलाइए, ये आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और चले आप जानता है इस एम्पलीफायर की प्राइस कितने पड़ने वाला है। देखिए इसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ने वाला है, तो कितना है, ये आपका 75,000 में ये एम्पलीफायर आराम से मिल जाएगा, तो आप लोग इससे ले सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस आपको दिखने में मिल जाता है। और इससे नीचे की एम्पलीफायर की बात करूँ जो कि XTI 4002 उस एम्पलीफायर की प्राइस जो कि एम्पलीफायर दिखने में मिलता है, इस एम्पलीफायर की प्राइस थोड़ा सा कम आपको दिखने में मिलेगा, जो कि इसका भी प्राइस मेरे हिसाब से ज़्यादा ही दिखने में मिल रहा है, करीब 53,350 रुपये आपको पड़ने वाला है। और अगर इस एम्पलीफायर को खरीदना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि अमेजन का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इतना चल रहा है। चले अब बात करूंगा तीन बेस JBL की कौन से मॉडल का रहेगा, जो कि सिंगल बेस रहेगा, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो चलिए ये भी बता देता हूँ आप सभी को। देखिए बेस आपका रहेगा JBL का SRX 718S, इस तरह आपको बेस की मॉडल में दिखने को मिलेगा। और ये बेस आपका कितने वोल्टेज का है चलो आपको भी बताता हूँ। देखिए बेस आपका कंटिन्यूस पर 800 वोल्टेज, पुरम पर आपका 1600 वोल्टेज और पीक पर आपका 32 वोल्टेज दिखने को मिल जाएगा। और ये सब कैसे काम करता है आप सभी को पता चल गया, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब बात करूंगा इस बेस की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जो कि बहुत अच्छा दिया है, जो कि 34 हर्ट्ज से ले आपका 220 हर्ट्ज तक दिया है। तो इसमें आपको अच्छा खासा बेस वाइब्रेशन पंच आपको सभी कुछ मिलने वाला है इस बेस के अंदर। और ये सिंगल बेस है, 18 इंची बेस है, और ये आपका एटम वाला बेस होता है जो कि एक ही स्पीकर लगा होता है। और इसका नेट वेट की बात करूंगा, ये आपका 36 किलो वेट होता है इस बेस का, ज़्यादा वेट नहीं, हल्का सा ही वेट है। चलिए अब बात करूंगा इस बेस की प्राइस कितने पड़ने वाला है, जो कि ओरिजिनल। तो देखिए इसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ने वाला है, जो कि 800 वोल्टेज की, मतलब मान लीजिए 800 वोल्टेज के बेस है, इसका प्राइस आपको 65,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। इतने आपको मिलने वाला है, मैं आपका अंदाजा बता रहा हूँ, इतने अंदर आपको मिल जाएगा जो कि ओरिजिनल प्राइस है। और इतने आप लोग सोच सकते हैं जो कि इतना कम वोल्टेज में इतना ज़्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तभी आप लोग इस बेस को खरीद सकते हैं। चलिए बात करूंगा इन तीनों बेस को भी चलाने के लिए आप लोग कौन सा पर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस एम्पलीफायर को लेना पड़ेगा जो क्राउन का XTI 6002, इस एम्पलीफायर को ही लेना पड़ेगा। तो कैसे देखिए आपको इसका आउटपुट में बता चुका हूँ, जो कि आपका 8 ओम में आपका 1200, 4 ओम में आपका 2100, 2 में आपका 3000। तो देखिए आप लोग एक चैनल में आप लोग एक बेस लगा दीजिएगा इस प्रकार, जो कि आपका 8 ओम में आपका 1200 एम्पलीफायर दे रहा है, और ये आपका बेस आपका 800 बन रहा है, और पीक पावर और पम्प पावर को देखते हुए आराम से चला लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा चैनल में आप लोग दो बेस को लगा दीजिएगा, इसका आपका इम्पीडेंस आपका बनेगा 8 आपका फोरम बनेगा, और वोल्टेज बनेगा आपका 8 दूनी 1600 वोल्टेज बन जाएगा दोनों बेस को मिलाकर। और ये पर आपका दे रहा है जो कि फोरम में 2100 वोल्टेज, तो ये आराम से चला लेगा, परफेक्ट चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि फोरम पर और पीक पावर को देखते हुए बेस का
ये एम्पलीफायर आराम से चला लेगा। थोड़ा बहुत वोल्टेज ज़्यादा बनता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा। तो इस प्रकार आप लोग 3 बेस और 3 टॉप का सेटअप बना सकते हैं 2 एम्पलीफायर लेकर। ये आराम से चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ने वाला है JBL के सेटअप। आप लोग देख सकते हैं इतना प्राइस आता है, मतलब इतना महंगा प्राइस आता है। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा सेटअप बनाने जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको प्राइस ज़्यादा पड़ने वाला है। तो चलिए, जैसे भाई ने सवाल किया तो मैं उसी तरह ये वीडियो बनाने की पूरी कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक आप लोग कर दीजिएगा। और आपका भी इस प्रकार का सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके हिसाब से जरूर वीडियो बनाऊँ।